नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है पूर्ण योग क्या है और उसे कैसे सिद्ध करें, भाग 2। इसके आगे दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह पंच महाभूत पृथक यानी कि अलग सत्ताधारी है अथवा एक सतत्व के यह 5 गुण हमारे पांचों इंद्रियों को 5 अनुभव दिला रहे हैं। एक सतत्व के साथ जब आंख काम करती है तब उसे उसका रूप दिखता है और जब कान कार्य करता है तो उसे शब्द सुनाई पड़ता है। यही पृथक अनुभव आंख, कान, नाक, जीहा और त्वचा की यहाँ पर विस्तार से बताई गई है। यानी कि देखिए कितना विस्तार से यहाँ पर बताया गया है कि पंच महाभूत और पंच महाभूत के विषय यानी कि सूंघना, रसना, त्वचा, ज्ञानेंद्रिय ये सभी के अनुभव में आते हैं। वह तत्व एक ही है, उस तत्व में पृथक पृथक भाव नहीं है। जैसे आंख आम का पीला रंग देखती है, उसका स्पर्श हाथ करता है, उसका स्वाद जीहां लेती है, उसका शब्द कान सुनता है और उसकी गंध नाक लेती है, परंतु आम तो एक ही है। आम वैसे ही मूल सतत्व एक ही है, किंतु उसका संबंध ज्ञानेंद्रियों से होने पर पृथक गुण अनुभूत होते हैं। एक ही सतत्व के अनेक गुण प्रतीत होते हैं। इस प्रकार विचार द्वारा एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। पहले अभ्यास यह ज्ञान हुआ कि अपनी प्रकृति के पंच तत्वों के साथ प्रकृति के पंच तत्व मिले हैं। इस अभ्यास से यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीव और शिव में एक ही तत्व है और वहाँ सब परस्पर मिला हुआ है। यानी कि जीव और शिव में उसमें पार्थक्य बिल्कुल नहीं है, यानी कि दूसरा या दोहरा बिल्कुल नहीं है। यह पूर्ण योग का दूसरा पाठ है। पंच तत्वों का एकीकरण इस तरह प्रत्यक्ष अनुभव में आ सकता है। यह केवल कल्पना की बात नहीं है। साधक विचार करे और अपने शरीर को पंच तत्व विश्वव्यापी पंच तत्वों के साथ मिले हुए है इसको अनुभव करे, अथवा जिस एक तत्व के 5 गुण 5 ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रतीत होते हैं, वहाँ एक तत्व के 5 गुण इंद्रियों द्वारा प्रतीत होते हैं। वहाँ एक तत्व और अपने शरीर में है, वैसा ही संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इस बात को विचार करके जान ले। यह जानते ही अपनी संपूर्ण शक्तियों का पूर्ण योग विश्व व्यापक शक्तियों के साथ हो जाता है और नेह नानस्ति किंचम का अनुभव होता है। देखिए कैसे किस तरह से आपको विचार और विमर्श करता हुआ यहाँ पर बताया गया है। यही अखंड एकता का अनुभव है। जब 5 महाभूतों का योग हो गया तब उसके बाद मन का विचार करना चाहिए। मन क्या है? मन मनन करता है और सर्वत्र सत्ता, भान और प्रियता का अनुभव करता है। साधक अगर विचार करेंगे तो उसको पता लगेगा कि मन द्वारा 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। वह है पहला, यह सब है। दूसरा, यह मुझे प्रतीत होता है। तीसरा, यह मुझे प्रिय है। इन्हीं अनुभव का संक्षिप्त नाम सत चित्त आनंद अस्ति भास्ति यानी कि अस्ति भाति प्रियत्व भी इनको कहते हैं। देखने वाला अपने अतिरिक्त संपूर्ण जगत में यहाँ 3 अनुभव करता है। यदि साधक अपने साथ संपूर्ण विश्व में यहाँ 3 अनुभव लेने का यत्न करेगा तो इस तरह भी उसका पूर्ण योग सिद्ध होगा। देखिए उसका पूर्ण योग कैसे सिद्ध होगा, क्या विचार और कल्पना करने पर होगा, ये बताया गया है। और पार्थक्य का ज्ञान करने वाला मन भी इस तरह विश्व रूप के साथ एक हो जाएगा। प्रथम 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पंचभूतों का ज्ञान हुआ, वहां अब जाता रहा और एक ही वस्तु के 3 पहलुओं का ज्ञान हुआ। जो वस्तु अस्ति है वही भांति प्रतीत होती है और वही प्रिय प्रेम रूप है। अणु रेणु को इन 3 भावों से देखिए, उसमें अपने आप को मिलाकर अपना पृथकत्व हटाने का प्रयत्न कीजिए। इस तरह के अभ्यास से यह ज्ञान उत्पन्न होगा कि सब वस्तु एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, सब ब्रह्म है, सब एक है। यह पूर्ण योग का तीसरा पाठ है। इसके पंच तत्व हट जाते हैं, यानी कि इसमें पंच तत्व हट जाते हैं और केवल 3 ही भाव रह जाते हैं। इसके बाद अब बुद्धि आती है। यह कहती है कि यहाँ ना तो पंच तत्व ही है ना 3 भाव ही है, केवल जड़ और चेतन 2 ही वस्तुएं है। विश्व में कुछ जड़ और कुछ चेतन दिखाई पड़ता है, ऐसा दिखता भी है और अनुभव में भी आता है।
जो जड़ है वहाँ चैतन्य नहीं है, अब जो चैतन्य है वहाँ जड़ नहीं है। अतएव बुद्धि द्वारा केवल यहाँ दो पदार्थ ही निश्चित होते हैं। इंद्रियों के संबंध से हमने 5 पदार्थ निश्चित किए थे, मन के द्वारा 3 किए थे, अब बुद्धि के द्वारा केवल 2 किए हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे आपको विचार करना है, कैसे साधक यहाँ विचार करता हुआ खुद को पूर्ण ज्ञानी प्राप्त करके पूर्ण सिद्ध होकर आगे योग में कैसे बढ़े। निश्चित होते हैं जड़ और चैतन्य। विश्व में जड़ भी है, चैतन्य भी है। साधक में शरीर जड़ है और जीव चैतन्य। अतएव जो जड़ चैतन्य विश्व भर में है वे ही साधक में भी है। ऐसा विचार कर साधक को अपना जड़ भाग विश्व के जड़ के साथ अपना चैतन्य विश्व व्यापक चैतन्य के साथ मिला देना चाहिए। अब हम किस रूप में अलग रहे, अपने साथ जो संपूर्ण विश्व है उसमें केवल 2 ही पदार्थ रह गए हैं, एक जड़ और एक चैतन्य। शेष 5 महाभूत अस्थि भाति प्रियत्व अथवा सत्व रज तम सब उसी जड़ चैतन्य के अंतर्गत आ गए। देखिए सब जड़ चैतन्य के अंतर्गत आ गए हैं, चाहे वो ब्रह्मांड हो या साधक खुद उसका खुद का शरीर हो। अब साधक अलग कहाँ रहा, वह तो विश्वव्यापी जड़ चैतन्य में ही मिल चुका है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या जड़ और चैतन्य पृथक पृथक है? यहाँ आत्मा को साक्षी रूप में देखना चाहिए। जागृति में जब वहाँ देखता है तभी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जड़ है या चैतन्य है, और तभी इसका अस्तित्व में भी होता है। यदि यह दृष्टा सो जाए और जागे ही नहीं तो कौन किसको जड़ कहेगा और कौन किसको चैतन्य। अतः इस दृष्टा का ज्ञान ही यह सब होता है। दृष्टा का स्वरूप ही ज्ञान है जो इस विश्व में परिणित होता है। फिर दृष्टा से भिन्न कौन सा पदार्थ रहा? जड़ और चैतन्य रूप जो भेद है। देखिए दृष्टा यानी कि मैं और यहाँ पर सारा संसार या प्रकृति और जीवात्मा, दृष्टा का भेदभाव यहाँ पर देखिए कितना सहज से बताया गया है। रहस्यमय ज्ञान, एकदम शक्तिशाली ये यौगिक ज्ञान, इसी के निज रूप का भेद है। अब साधक इस चतुर्थ पाठ के स्वयं यानी कि चतुर्थ पाठ के समय स्वयं ही सब कुछ बन गया। अब वहाँ यह कहता है कि तब यहाँ सब है, नहीं तो नहीं है, अर्थात मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ। यह पूर्ण योग का अंतिम पाठ है। इसी बात की निम्न श्रुति वाक्य ने भी पुष्टि की है। वह क्या है? मैं ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाहिनी और बाईं ओर हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ। छांद योग में 7वें में 25वां श्लोक में कहा गया है। तो देखिए कितना विस्तार से यहाँ आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान बताया गया है, पूर्ण योग ज्ञान जिसे हम कहते हैं। आगे बताया गया है यही पूर्ण योग की संपूर्णता है। वेद, उपनिषद तथा शास्त्र में यही योग कहा गया है। अन्य सब योग इसी योग के अंग प्रत्यंग है, और यहाँ अब सब संपूर्ण यानी कि सब अपूर्ण योग है, बाकी सब अपूर्ण योग है। यही सर्वांग पूर्ण योग है। साधक इसी का निरंतर मनन करे और पूर्ण बने। अपूर्णता में दुख और पूर्णता में सुख है। साधक इसी प्रकार आनंद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितना सहजता से यहाँ पर आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, वहाँ पूर्ण ज्ञान पूर्ण योग सिखाया गया है। तो आप सबको आशा करता हूँ इसमें समझ में आया होगा कि पूर्ण योग क्या है, पूर्ण ज्ञान क्या है। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ संशय हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछे, वहाँ पर आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। तो बस ऐसे ही साधना करते रहिए, साधनारत रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।